अस्सलाम वालेकुम। आज का जो लेक्चर है इसमें हम पढ़ेंगे, ब्रॉड टॉपिक है, इसको हम कहते हैं लाइन कंपनसेशन। तो लाइन कंपनसेशन का जो आज हम टॉपिक करेंगे वो है शंट रिएक्टर कंपनसेशन। तो बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। आपको मालूम होगा फेरांटी इफ़ेक्ट, तो फेरांटी इफ़ेक्ट से ही ये चीज़ है, ये इसकी असल में कंपनसेशन है ये। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो आज के लेक्चर में जो ऑब्जेक्टिव हैं या आउटकम है वो है 3। तो ये है, एक पहला ये कि द स्टूडेंट कैन गिव द रीज़न फॉर द शंट रिएक्टर कंपनसेशन ऑफ अ ट्रांसमिशन लाइन। तो ये क्यों किया जाता है, ये शंट रिएक्टर कंपनसेशन। तो वजह तो खैर मैंने आपको बताई दी कि फेरांटी इफ़ेक्ट को कंपनसेट करने के लिए करते हैं ये। तो हाँ, चलते हैं, स्टार्ट करते हैं इसको, आगे आते हैं। देखें, शंट रिएक्टर जो है ये क्या करता है, रिड्यूस करता है हाई वोल्टेजेस प्रोड्यूस ड्यूरिंग लाइट लोड और नो लोड कंडीशंस। नो लोड कंडीशन अगर हो तो उसमें ये इसको ख़त्म करता है। ये किस तरह से होता है ये देखिए, मैं बनाता हूँ ट्रांसमिशन लाइन का ये आप मीडियम ट्रांसमिशन लाइन बना के समझाता हूँ मैं आपको। तो लेट्स से कि आपके पास ये ट्रांसमिशन लाइन है मीडियम, यहाँ पे आप लगाएंगे क्या, कैपेसिटर, नहीं मॉडल है ये, वैसे तो इस तरह की ट्रांसमिशन लाइन होती नहीं है ना, ये कोई कैपेसिटर लगा हुआ हो। ये तो आप उसमें हवा के अंदर जो कैपेसिटेंस होती है ना, हवा जो आयनाज जो होती है, उसके लिए आप ये दिखाने के लिए करते हैं ना, वरना कोई कैपेसिटर लगा हुआ तो नहीं होता है रियल, ठीक है ना। इस तरह से कोई रजिस्टर लगी भी तो नहीं होती है ना, कोई इंडक्टर लगा होता है। रजिस्टर जो है वायर की जो अपनी रेजिस्टेंस है, और इस तरह से जो इंडक्टर जो है ये वाला, ये वायर की अपनी जो इंडक्टेंस है उसको शो करने के लिए करते हैं आप ना। तो ये तो मालूम है, तो हम पढ़ चुके हैं डिटेल में काफ़ी, लेकिन चलो मैंने कहा ऐसे रिव्यू करा दूँ। और फिर एक कैपेसिटर आप यहाँ लगाएंगे ये रिसीविंग एंड पे। ये कौन सा एंड था, ये सेंडिंग एंड था, सेंडिंग एंड, और ये रिसीविंग एंड है। ठीक है ना। तो ये इस तरह से फिगर है, आपकी डायग्राम है ये। तो होता क्या है कि ये तो ट्रांसमिशन लाइन है ना। अब यहाँ पे जब ट्रांसमिशन लाइन आगे थोड़ा बढ़ी तो यहाँ पे आप क्या लगाएंगे, यहाँ पे एक लगाएंगे लोड आप, है ना। लेट से मैं इसको बॉक्स बना देता हूँ, मैं ब्लैक बॉक्स, ताकि ये पता ना हो कि इसके अंदर क्या है, कुछ भी सकता है ये आपने एक लोड लगा दिया, ठीक है। अब क्या हो कि अगर ये लोड आप हटा दें, है ना, ये लोड आप यहाँ से डिलीट कर दें, तब क्या होगा। इस लोड को मैं हटा देता हूँ यहाँ से, ये तो ये इस तरह से हो गया ये। तो अब आपके पास ये क्या हो गया, अब आपके पास ये जो करंट है यहाँ पे, जो लोड में फ्लो हो रहा था पहले, जब लोड था तो यहाँ पे करंट था ना ये, और वो करंट था क्या, IR। तो अब जो आपने लोड हटा दिया तो हाँ, करंट क्या हो गया, ज़ीरो हो गया, IR ज़ीरो हो गया। तो इस सूरत में ये क्या होता है, ये समझ लें कि आपको एक तरह से फेरांटी इफेक्ट ही बता रहा हूँ मैं, ठीक है ना, फेरांटी इफेक्ट बता रहा हूँ मैं। तो ये तो फेरांटी इफेक्ट में ये क्या होता है कि जब आपके पास लोड नहीं है, या लोड ख़त्म हो गया, या लोड की वैल्यू बहुत कम हो गई, तो उस सूरत में यहाँ पे आपका जो रिसीविंग एंड का जो वोल्टेज होगा, ये वाला वोल्टेज क्या कहलाएगा, रिसीविंग एंड का वोल्टेज। ये वोल्टेज क्या कहलाएगा, सेंडिंग एंड का वोल्टेज। तो ये रिसीविंग एंड का वोल्टेज ये सेंडिंग एंड के वोल्टेज से बढ़ जाएगा, जो कि बड़ी अजीब सी बात है। नॉर्मली क्या होता है, सेंडिंग एंड का वोल्टेज अगर लेट से 100 वोल्ट है, तो रिसीविंग एंड पे कितने मिलेंगे, 100 से कम मिलेंगे ना, क्योंकि रास्ते में तो वोल्टेज ड्रॉप होते हैं, कुछ वोल्टेज ड्रॉप हुए, तो अगर 100 वोल्टेज थे तो अगर 10 वोल्ट ड्रॉप हो गए तो आपको 90 वोल्ट्स मिलेंगे रिसीविंग एंड पे।
तो फेरेंटी इफेक्ट में क्या होता है कि आपको रिसीविंग एंड पे वोल्टेज सेंडिंग एंड से ज़्यादा मिल जाते हैं। यानी अगर सेंडिंग एंड का वोल्टेज 100 है तो आपको रिसीविंग एंड पे 110 वोल्ट मिल रहे होंगे, ठीक है ना। अब इसकी पूरा ये फेजर डायग्राम बना के समझा सकता हूँ मैं कि कैसे होता है ये, लेकिन बहरहाल इसमें डिटेल में नहीं जा रहा, बस खाली ये समझ लीजिए कि ये जो कैपेसिटर है, इस कैपेसिटर की वजह से ये होता है ये ऐसा, क्योंकि बहरहाल आपने IR जब ज़ीरो किया है तो ये करंट तो ज़ीरो नहीं हुआ ना, कुछ करंट तो इसमें से फ्लो हो रहा है ना इस कैपेसिटर के अंदर। तो इसकी वजह से जो है ये आपके पास जो वोल्टेज है रिसीविंग एंड का, ये वाला वोल्टेज, ये जो रिसीविंग एंड का वोल्टेज है ये VR, ये बढ़ जाता है, ये VR बिकम्स ग्रेटर देन VS, ठीक है। तो ये है, तो आप क्या करते हैं इसमें, शंट जो कंपनसेशन करते हैं आप, शंट रिएक्टर कंपनसेशन, इसमें आप इस चीज़ को ख़त्म कर देते हैं। यानी कि जब लोड कम, अच्छा ये लोड होता कब है, ये इस तरह की सूरत हाल ये पैदा कब होती है कि आपके पास जो रिसीविंग एंड का लोड है ये ख़त्म हो जाए या बिल्कुल कम हो जाए। नॉर्मली कम होता है, ख़त्म तो नहीं होता, ख़त्म तो सिर्फ समझाने के लिए बताया, कम होता है। ये होता है रात के वक्त, जब रात का टाइम होता है तो आपके जितने भी लोड होते हैं वो ऑफ़ हो जाते हैं। लोग अपने घरों में हैं तो घरों की सारी लाइट्स ऑफ कर देते हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं बंद हो जाती हैं, तो रिसीविंग एंड पे सारा लोड ख़त्म हो जाता है। तो फिर इस ट्रांसमिशन लाइन पे जो डोमिनेंट चीज़ रह जाती है ना, वो क्या रह जाती है, वो ये रह जाती है कैपेसिटेंस ये डोमिनेट करती है ये, ठीक है। तो ये चार्जिंग करंट फिर ये ड्रॉ करती है, ये कैपेसिटेंस जो करंट ड्रॉ करती है ना, कैपेसिटेंस ये वाली जो है ये कहलाता है चार्जिंग करंट। ये चार्जिंग करंट जब ड्रॉ होती है इसमें से मेन करंट जो है वो चार्जिंग करंट ही रह जाता है, क्योंकि जो रिसीविंग एंड का अपना जो करंट है वो तो कम हो गया या ज़ीरो हो गया समझ लें। तो इसलिए जो चार्जिंग करंट की वजह से ये वोल्टेज जो है ये रिसीविंग एंड का बढ़ जाता है ये। तो इसको ख़त्म करने के लिए कि रिसीविंग एंड का वोल्टेज और बाद तो बड़े ख़तरनाक हद तक बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो उसको ख़त्म करने के लिए आप यहाँ पर एक शंट में रिएक्टर लगाते हैं। तो यहाँ पे दिखाता हूँ लगा के आपको, पहले तो ये हटा दूँगी इसको ये यहाँ से मिटा दिया मैंने, ठीक है, ये सब। तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर इधर एक लगा देंगे रिएक्टर मीन्स इंडक्टर, एक इंडक्टर लगा देंगे ये, ठीक है ना। ये तो इतना अच्छा सा नहीं बना ठीक से, मैं थोड़ा ठीक से बना लेता हूँ मैं। ये आपने यहाँ पे रिएक्टर लगा दिया। तो ये रिएक्टर जो है ये कैसे लगा हुआ है, शंट में लगा है, सीरीज़ में लगा हुआ है। ये शंट में लगा हुआ है ना, सीरीज़ में होता तो यूँ लगा होता, इधर लगा होता यूँ करके, यहाँ यूँ लगा होता ना ऐसे। तो ये सीरीज़ में तो नहीं है, शंट में है ये, है ना। तो ये आपके पास शंट में एक आपने लगा दिया एक रिएक्टर, तो ये शंट रिएक्टर है, ये शंट रिएक्टर, ठीक है। तो अब हमें मालूम करना होगा कि इसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे ये। तो इसके लिए हम पहले तो देखें फिगर 9 आपको दिखाता हूँ मैं। फिगर 9 में कुछ भी नहीं है, यही चीज़ मैंने बताई आपको। ये देखें ट्रांसमिशन लाइन है, ट्रांसमिशन लाइन पे आपने रिसीविंग एंड पे ये लगा दिया रिएक्टर, शंट रिएक्टर लगा दिया आपने, ठीक है ना। इसमें लोगों ने ये सब नहीं दिखाया कैपेसिटर वगैरह, मैंने तो ज़्यादा अच्छा डिटेल में बना के दिखा दिया आपको, है ना। तो ये आपने लगा दिया। तो अब आप बताइए कि यहाँ पे जो करंट होगा अब क्या हो जाएगा, आई आर आप निकाल लेंगे ओम्स लॉ से। IR इज इक्वल टू VR, यहाँ का वोल्टेज कितना है, VR है, डिवाइडेड बाई, और यहाँ पे ये कितनी है, इसकी रिएक्टेंस कितनी है, ये आपके पास ये दी हुई है, ये JXL, और ये शंट के लिए सच ये आपके पास, ठीक है ना। तो IR ओवर ये आपके पास लिखा हुआ है फार्मूला, ठीक है ना। तो इस तरह से आप IR निकाल लेंगे ये। तो ये वैल्यू याद रखिए, IR इज इक्वल टू VR अपॉन JXL शंट। अब आपको मालूम है कि जो VS का जो फार्मूला है ये लॉसलेस लाइन के लिए, ये हम कई दफ़ा कर चुके हैं, अब आपको तो ज़बानी याद हो गया होगा। VS इज इक्वल टू कॉस बीटा L VR प्लस J ZC साइन बीटा L इंटू IR,
तो अब यहाँ पे जो ये आई आर है ये वाला, इस आई आर की जगह पे आप लिख देंगे जो हमने निकाला है अभी है, ये वाली जो वैल्यू निकाली है, या यहाँ जो लिखा हुआ है ये वाली वैल्यू, ये आप यहाँ पे लिख दें। तो आई आर की जगह पे आ जाएगा वी आर अपॉन जे एक्सएल शंट। तो अब आपके पास यहाँ भी आ गया वी आर, एक ये है वी आर, एक ये वी आर है, दोनों आपने कॉमन निकाल लिया। तो ये बच गया आपके पास ब्रैकेट के अंदर कॉस बीटा एल प्लस जेड सी डिवाइडेड बाई जे एल जेड सी और एक्सएल शंट साइन बीटा एल। ठीक है ना, ये आपके पास आ गया ये और ये जे कैंसिल हो गया, इस तरह से आपके पास ये आ गया। ठीक है, तो अब आप इसको रीअरेंज करें यानी पहले तो उसको आप ब्रैकेट के अंदर ले जाएं वी आर को, तो वी आर कॉस बीटा एल, तो ये आपके पास वी आर कॉस बीटा एल, और फिर इसको आप लेफ्ट हैंड साइड पे ले आएँ वी एस के साइड पे, तो ये हो गया वी एस माइनस वी आर कॉस बीटा एल। और इसके बाद राइट हैंड साइड पे क्या बच जाएगा, ये बच जाएगा ये वाली चीज़ मल्टीप्लाइड बाई वी आर, तो ये हो गया वी आर जेड सी साइन बीटा एल ओवर एक्सएल शंट। ये आपके पास हो गई इक्वेशन, ऊपर वाली जो है इक्वेशन इस फॉर्म में आ गई। इसके बाद क्या करें आप कि इसको आप इधर ले जाएं, इधर, और इसको यूँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, तो आपके पास ये हो जाएगा एक्सएल शंट इज इक्वल्स टू वी आर जेड सी साइन बीटा एल, और ये पूरी चीज़ जो है ये नीचे आ गई, ये वाली चीज़ जो थी ये पूरी चीज़ ये यहाँ आ गई इस तरह से। ठीक है, तो ये आपके पास एक्सएल शंट की वैल्यू आ गई। अच्छा, अब आपको ये चीज़ देखें कि आप जो ये वैल्यू आपने जो एक्सेल शंट की अब रखेंगे, वो आप कैसे रखेंगे, कितनी रखेंगे, वो इतनी रखेंगे कि ये जो वोल्टेज है रिसीविंग एंड का, ये वाला वोल्टेज जो कि फेरांटी इफेक्ट से बढ़ चुका था, बहुत ज़्यादा हो गया था, है ना, ये मैंने बताया था ना आपको, ये फेरांटी इफेक्ट की वजह से क्या हो गया था, मिटा दिया मैंने, कि फेरांटी इफेक्ट की वजह से जो है रिसीविंग एंड का वोल्टेज ये बढ़ गया था सेंडिंग एंड के वोल्टेज से। तो आप जो कैपेसिटर कम जो आपने शंट रिएक्टर लगाया, तो शंट रिएक्टर क्या करेगा, शंट रिएक्टर के वो लगाने से आपके पास वी आर हो जाएगा बराबर वी एस के, यानी जो वोल्टेज बढ़ गया था ख़तरनाक हद तक वोल्टेज रात के टाइम में, उसको ये ठीक कर देगा, ये वी एस का बराबर कर देगा, सेंडिंग एंड के बराबर कर देगा ये। तो अब आप क्या करेंगे यहाँ पे कि जहाँ वी आर लिखा हुआ है इधर इस जगह पे यहाँ वी एस लिख देंगे ये। तो आपके पास जब वी एस आ गया इधर डिनोमिनेटर में, तो आपने कॉमन निकाल लिया, और ऊपर भी वी एस है, तो ये आप कैंसिल हो जाएगा, और ये बच जाएगा आपके पास क्या, एक्सएल शंट इज इक्वल्स टू साइन बीटा एल डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस बीटा एल इंटू जेड सी। ये आपके पास फार्मूला आ गया, देखा आपने, इस फार्मूले में आपके पास वी आर वी एस की वैल्यू कुछ भी नहीं आई है। ये सिंपल फार्मूला जो आपका डिपेंडेंट है साइन बीटा एल डिवाइड बाई 1 माइनस कॉस बीटा एल इंटू जेड सी। इस वैल्यू से आप, यानी इस वैल्यू का आप लगाएंगे इंडक्टर शंट में, जो कि रिसीविंग एंड के वोल्टेज को बराबर कर देगा सेंडिंग एंड के वोल्टेज के। ठीक है, क्लियर हो गया। अब एक एग्जांपल कर लें। अच्छा देखिए, हम लेक्चर आउटकम पे आ जाएं। हमने क्या चीज़ कर लिया, हमने कर लिया, द स्टूडेंट कैन गिव द रीज़न फॉर शंट रिएक्टर कंपनसेशन। ठीक है ना, फेरांटी इफेक्ट को नलीफाई करने के लिए हम ये शंट में रिएक्टर लगाते हैं, ये हो गया। फिर दूसरा क्या था, द स्टूडेंट कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द शंट रिएक्टर फॉर शंट रिएक्टर कंपनसेशन। तो आप उसकी वैल्यू आपको, यानी बेसिकली डेरिवेशन जो है ये, तो ये आपने डिराइव कर लिया उसका फार्मूला कि किस तरह से आपको इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे ये। और तीसरा क्या है ये, द स्टूडेंट कैन सॉल्व सिंपल प्रॉब्लम टू डिटर्मिन शंट रिएक्टर कंपनसेशन। तो आप रिएक्टर की वैल्यू अगर निकालनी होगी तो उसको आप किस तरह से निकालेंगे, ये प्रॉब्लम कर लेते हैं हम। तो आपको प्रॉब्लम में क्या दिया हुआ है, ट्रांसमिशन लाइन है, एग्जाम्पल 5.5 से इसको कंटिन्यू कर रहे हैं। ये 5.5 की लाइन कह रहा है कि ये ओपन सर्किट कर दिया। ओपन सर्किट करने का मतलब क्या हुआ कि आपने इसका लोड हटा दिया। सप्लाई वोल्टेज दिया हुआ है आपको 500 किलो वोल्ट, सेंडिंग एंड वोल्टेज दिया हुआ है आपको। मालूम क्या करना है, मालूम करना है मैग्नीट्यूड ऑफ द नो लोड रिसीविंग एंड वोल्टेज। तो नो लोड यानी रिसीविंग एंड का नो लोड वोल्टेज आपको मालूम करना है ये। ठीक है, पहले हम ये वाला करते हैं पार्ट। तो वी आर नो लोड इज फाउंड एज वी आर नो लोड इज इक्वल टू वी एस अपॉन कॉस बीटा एल। ये कहाँ से आ गया आप कहेंगे, ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए, लेकिन चलें बता देता हूँ मैं आपको, पीछे हम देख लेते हैं कहीं से। यानी क्या देखें, वी आर नो लोड आपको मालूम करना है, तो ये आप बराबर है वी एस अपॉन कॉस बीटा एल।
ये फार्मूला देखते हैं कहाँ से आया, ये देखें यहाँ से आ जाएगा ये, इसमें इस वाले को इक्वेशन को देखें आप। जब आपने नो लोड किया तो नो लोड के मानी क्या हुए, नो लोड के मानी हुए कि IR 0 हो गया। तो इस वाली इक्वेशन में आप जो IR 0 करेंगे तो ये पूरी चीज़ कट गई, कैंसिल हो गई, ठीक है ना, क्योंकि ये IR 0 हो गया। तो आपके पास क्या बचा, ये बचा VS = cos बीटा L इंटू VR। अब ये VR कौन सा है, ये VR जो है नो लोड का है ना, तो इस VR के आगे आप लिख दें यहाँ पे नो लोड, छोटा सा लिख दें VR नो लोड, ये नो लोड लिख दिया आपने। तो ये हो गया आपके पास इधर से VR नो लोड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये चीज़ तो पूरी ज़ीरो हो चुकी है, तो यहाँ पे हो जाएगा VS अपॉन कॉस ऑफ बीटा L। ये फार्मूला आपके पास VR नो लोड का फार्मूला ये है, और यही लिखा था ना वहाँ पे, ये VR नो लोड इज इक्वल टू VS अपॉन कॉस बीटा L। ये देखें VR नो लोड इज इक्वल टू VS अपॉन कॉस बीटा L, ठीक है। तो इससे आप निकाल लेंगे यहाँ पे ये, तो आपको VS तो दिया हुआ है, ये है ना, VS दिया हुआ है आपको, सप्लाई वोल्टेज दिया ना 500 किलो वोल्ट, ये आपको लाइन टू लाइन दिया हुआ है, तो उसको आप मालूम कर लें, फेज डिवाइड कर दें √3 से, तो ये 500 डिवाइडेड बाई √3, तो ये हो गया 288.675 किलो वोल्ट्स। ये आपके पास VS की वैल्यू आ गई फेज़ वाली फॉर्म में। तो आप यहाँ पे VS की जगह पे डाल दें आप ये वैल्यू 288, तो आपके न्यूमरेटर में आ गया 288.675 एंगल 0, क्योंकि एंगल नहीं दिया तो एज्यूम क्या कर लें कि एंगल 0 है ये, इंटू 10⁻3, ठीक है ना, किलो के लिए आपने 10⁻3 डाल दिया, डिवाइडेड बाई कॉस ऑफ बीटा L। अब बीटा के लिए आपको जाना पड़ेगा पहले वाले प्रॉब्लम में, क्योंकि 5.5 से आ रहा है ना ये प्रॉब्लम, ये है ना, ये कह रहा है ना कि ये 5 एग्जाम्पल 5.5 से आ रहा है ये, तो 5.5 में जाके मैं देखना पड़ेगा कि बीटा L की वैल्यू क्या है ये। चलें पीछे चले जाते हैं, देख लेते हैं, काफ़ी पीछे जाना पड़ेगा लगता है, ये 5.5। तो इसमें हमें बीटा निकालना था ना, तो बीटा हमने निकाला होगा कहीं, ये हमने बीटा निकाला था, ये है 1.259 10⁻³ रेडियंस पर किलोमीटर। तो याद रखिए 1.259 इंटू 10⁻³, ठीक है। आगे जाते हैं, तो ये आ गया आपके पास कॉस ऑफ बीटा जो यहाँ लिखा हुआ है इधर, तो ये आपने यहाँ पे लिख दिया 1.259 इंटू 10⁻³ फिर L की वैल्यू है ये L है यहाँ पे, ये L कितना हो जाएगा, ये L हमें दिया है, L हमें 5.5 में दिया होगा, 5.5 में चले जाते हैं दोबारा से, ये दिया हुआ है, लाइन लेंथ जो है ये 300 किलोमीटर है ये, तो L जो है वो 300 किलोमीटर है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास 300 आ गया, ठीक है। तो उसको आप सिंप्लीफाई कर लें तो आपके पास ये आंसर आ गया, VR नो लोड इज इक्वल टू 310.57 एंगल 0। और ये आपके पास आंसर क्या है, फेज़ फॉर्म में आया, इसको आप लाइन टू लाइन करने के लिए मल्टीप्लाई कर लें √3 से, तो आप इसके पास आ जाएगा 537.9 किलो वोल्ट, ठीक है। ये हमने कर ली एक चीज़। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द नो लोड रिसीविंग एंड वोल्टेज, तो ये हमने निकाल लिया, नो लोड रिसीविंग एंड वोल्टेज आ गया हमारे पास, ठीक है ना। अब दूसरे पे आते हैं, ये क्या है, फाइंड द शंट इंडक्टिव रिएक्टेंस नीडेड टू कीप द नो लोड रिसीविंग एंड वोल्टेज एट द रेटेड वैल्यू। तो आपको निकालनी है वो शंट, यानी ये चीज़ की वैल्यू निकालनी है ना, ये जो बना है इसकी वैल्यू शंट, ये आप कितना लगाएंगे कि ये इसका आंसर जो है वो आ जाए। यानी कि अभी देखें ना आपका सप्लाई वोल्टेज कितना था, ये ओरिजिनल देखें आप, सप्लाई वोल्टेज था 500 किलो वोल्ट, लाइन टू लाइन था, और आपके पास ये कितना है रिसीविंग एंड का 537.9। तो देख रहे हैं ना फिर एंटी इफेक्ट हो रहा है ना, कि जब आपने जो है वो ज़ीरो किया, ये नो लोड किया आपने, लोड हटा दिया आपने, तो आपके पास जो रिसीविंग एंड का वोल्टेज बढ़ गया ना, 537.9 हो गया। तो अब करना क्या, आपको करना ये है कि आपको रिएक्टर लगाना है जो कि इस वैल्यू को दोबारा से 500 किलो वोल्ट कर दे, ठीक है।
और उसकी हमने वैल्यू भी डिराइव की है, उसकी हमने वैल्यू जो डिराइव की कि वो इसकी वैल्यू निकलेगी ऐसे साइन बीटा एल ओवर 1 माइनस कॉस बीटा एल इंटू जेड सी। इसमें देखिए जेड सी भी चाहिए होगा, ठीक है, जेड सी जाके ले आएंगे उधर से 5.5 में, वो भी कैलकुलेट किया था हमने, ठीक है ना। तो एक्सएल शंट निकालना है, ये साइन बीटा एल ओवर 1 माइनस कॉस बीटा एल इंटू जेड सी। तो जेड सी अभी हम देख लेते हैं क्या है ये 5.5 में जाके, तो ये हो जाएगा, पहले देख लें साइन बीटा एल, साइन और फिर बीटा की वैल्यू क्या है भाई 1.259 इन 10⁻³ ठीक है ना। ये तो हमने भी देखा है ना बीटा की वैल्यू ये वाली, यहाँ भी हमने यूज़ किए थे। और फिर एल की वैल्यू जो है 300 है, ये भी हमने देखी है, 1 माइनस कॉस ऑफ बीटा एल 1.259 10⁻³ इंटू 300 इंटू जेड सी। तो जेड सी क्या आया है ये जाके देख लेते हैं पीछे फिर से। ये जेड सी जो ये है 290.426, ये 290.426, ठीक है। इसको फिर आप एवेलुएट कर लें कैलकुलेटर से, तो आपके पास ये आ गई वैल्यू 1519.5 ओम्स। ये आप लगाएंगे इतनी वैल्यू का, इसकी वैल्यू होगी शंट रिएक्टेंस, तो आपके पास जो वोल्टेज है रिसीविंग एंड का वो भी 500 वोल्ट हो जाएगा ये, ठीक है। हो गया क्लियर आपको। अब क्या करना है हमें, फाइंड दी मेगावार्स ऑफ द शंट रिएक्टर। उस शंट रिएक्टर के मेगावार निकालने हैं आपको, तो खैर बहुत ही आसान है। तो शंट रिएक्टर के मेगावार आप शंट रिएक्टर के निकालेंगे V² अपॉन XL। ये फार्मूला कैसे आप आया, ये आया मालूम है आपको, ये ऐसा आएगा ना, देखें यहाँ पे कि आपने क्या लगाया, आपने सिर्फ रिएक्टर लगाया ना इधर, यहाँ पे सिर्फ रिएक्टर लगाया ना आपने यहाँ पे, तो आपके पास जो है ये, अच्छा हमें मालूम है कि पावर क्या होता है, S बराबर होता है किसके, P प्लस J Q के, है ना। और ये बराबर होता है किसके, V इंटू I कॉन्जुगेट के, ठीक है ना, ऐसे ही होता है ना। तो आपके पास V इंटू I का कॉन्जुगेट, तो I किसके बराबर होगा, I बराबर होगा V अपॉन Z के, और Z क्या है, आपने लगाया सिर्फ शंट, ये यानी कि Z में आपका Z जो है वो है R प्लस JX। तो ये R तो आपने लगाया नहीं इसमें, तो R तो ये 0 है, तो आपके पास Z जो है वो सिर्फ JX है ये। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे इसकी जगह पे, ये यहाँ पे आप लिखेंगे JX, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा V² अपॉन JX। और चूंकि आपने सिर्फ ये लगाया तो इसमें P वाला पार्ट तो है नहीं, क्योंकि रजिस्टर तो है नहीं, तो P वाला पार्ट तो होगा नहीं, सिर्फ आपके पास ये Q आएगा ये, ठीक है, ये Q वाला पार्ट होगा, ये हो जाएगा इस तरह से, ठीक है ना। यहाँ से ये वाला J भी हटा दें, ठीक है ना। तो ये आपके पास आ जाएगा इस तरह से, ठीक है। तो Q इज इक्वल टू V² अपॉन X, इस तरह से आ गया आपके पास। तो V वोल्टेज कितना आपके पास हो गया है, वोल्टेज हो गया है 500 वोल्ट, तो आपने लिख दिया यहाँ पे 500 किलो वोल्ट, तो 500 × 10⁻³ का स्क्वायर ये आ जाएगा, डिवाइड बाई XL की वैल्यू क्या निकाली आपने 1519.5, ये आ गया। तो ये आपने जब किया तो ये हो गया 164.53 मेगावाट्स, ठीक है। तो मेगावाट में भी आंसर आ गया आपके पास, और ओम्स में भी आंसर आ गया, दोनों वैल्यू चाहिए होती हैं बाज़ औक़ात। तो ये हमने थर्ड पार्ट भी कर लिया इसका, ये न्यूमेरिकल भी ख़त्म हो गया, और हमने लेक्चर का भी थर्ड पार्ट कर लिया, ये कि हमने प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया है। शंट रिएक्टर कंपनसेशन की वैल्यू निकालने की वैल्यू हमने देख लिया किस तरह से निकाली जाती है वैल्यू इसकी शंट रिएक्टर की, ओम्स में भी निकाल ली और मेगावार में भी निकाल ली।
तो 3 हमने आज चीज़ें की हैं आज के लेक्चर में कि शंट रिएक्टर कंपनसेशन क्यों की जाती है, भाई इसका आंसर क्या है, ये की जाती है फेरांटी इफेक्ट को नलीफाई करने के लिए। फेरांटी इफेक्ट क्या होता है कि जब रिसीविंग एंड का जब लोड हट जाता है तो उसकी वैल्यू जो है रिसीविंग एंड की बढ़ जाती है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ख़तरनाक हद तक। तो इसलिए रात के वक्त क्या करते हैं आप, वहाँ पे आप शंट रिएक्टर्स ऑन कर देते हैं, शंट में रिएक्टर लगा देते हैं जो कि इस वोल्टेज को दोबारा से कम कर देता है ये। तो ये आपके पास ये हो गया पहला वाला। उसके बाद दूसरा क्या था, द स्टूडेंट कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ शंट रिएक्टर पे आपने इसका जो है वो फार्मूला निकाल लिया। ये किस तरह से फार्मूला इसका है ये, ठीक है ना। ये फार्मूला क्या आपने निकाला, ये फार्मूला यह है एक्सएल शंट इज इक्वल टू साइन बीटा एल ओवर 1 माइनस कॉस बीटा एल इंटू जेड सी। और फिर तीसरा है कि हमने ये प्रॉब्लम भी हमने सॉल्व कर ली है। ठीक है, तो यहाँ पे रुक जाते हैं, ये आज के लिए इतना काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।